So last class we were discussing electromagnetic effects. Electromagnetic effects में हमने discuss कर लिया था resonance effect, hyperconjugation effect, and we had just started the discussion on inductive effect. Right? We had discussed inductive effect is a permanent effect and it affects sigma electrons. इसके अलावा it is by far the weakest effect and it is distance dependent. Right? हमने इसको classify किया था in terms of प्लस आई एंड माइनस आई डिपेंडिंग ऑन कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिए थे टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कि इंडक्टिव इफेक्ट काम किस तरह से करता है। नाउ वी कैन स्टिल टेक अ कपल मोर एग्जांपल्स। जैसे कि देखो, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन। ऑलराइट, सो अब आप ये बताओ कि ये एल्कीन ग्रुप जो है ये प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। वेरी सिंपल, एल्कीन ग्रुप जो है वो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। नाउ एल्कीन ग्रुप देखो, इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं 1 2 3 एंड 4 बोलूं, सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ऑलराइट, कार्बन 3 एंड 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ। कार्बन 3 एंड 4 का हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट, इट इज sp3। कार्बन 1 एंड 2 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ बिटवीन sp2 एंड sp3 कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। sp2 एंड sp3 में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एज s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट। सो sp2 वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इफ एनीथिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो प्लस आई आता है या माइनस आई आता है। करेक्ट, तो आपका एल्कीन ग्रुप क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। सो यानी कि यहाँ पर आपका एल्कीन ग्रुप माइनस आई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, जैसा नो। एंड अगर सेम चीज अगर मैंने आपको इंस्टेड एल्काइन दिया होता तो भी आपका रिजल्ट क्या था, तो भी आपका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम ही आता। वाई, बिकॉज sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3, राइट। एंड यहाँ पर भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट टुवर्ड्स दिस ही होता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो। केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका s कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यहाँ पे s कैरेक्टर इज 33%, यहाँ पे s कैरेक्टर इज 25%, राइट। सो इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो अगर आपके पास एल्कीन्स है या एल्काइंस है तो एल्कीन एंड एल्काइन बोथ बिहेव एज माइनस आई, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, आपको एक और चीज समझना है, नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। सो अगर सपोज करो मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, लेट्स से आई हैव टू स्ट्रक्चर्स, लेट्स से आई हैव समथिंग x connected in this way, okay, and I have the same x connected in this way, right। अब अगर आपको पता करना है कि अच्छा किस पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, राइट, हमें ये पता करना है कि अच्छा किस पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। लेट्स अज्यूम कि इंडक्टिव इफेक्ट का एरोज जो है, लेट्स से कि वो इस तरह से है, तो यहाँ पे मेरा एरोज किस तरह से आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा एंड इन दोनों पे ही क्या आएगा बताओ, इन दोनों पे ही डबल आ जाएगा, यस और नो। राइट, सो दिस इज केस ए, दिस इज केस बी। बताओ किस पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। करेक्ट, वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे बी पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, इन दिस केस इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। इज दैट क्लियर? हाउ? ओके, देखो, नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट एट ऑल। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक, दिस इज वीकेस्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकेस्ट। यहां पर भी देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग है बट वीक एंड वीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक को कैंसल आउट भी कर दूं तो यहाँ पे वीक है और यहाँ पे वीकेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाला बेटर आएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग, ये सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? ऑलराइट, सो वी कैन ऑल्सो मे बी टेक वन मोर थिंग। हम इसी चीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्स
ऑलराइट, सपोज करो कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अरेंज करवाना है, ओके, एज पर स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट किसमें आएगा? आउट ऑफ ए बी सी स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होगा? आराम से देख के बोलो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? राइट, यहाँ पे बी स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, फॉलोड बाय सी आएगा, फॉलोड बाय ए आएगा। राइट, नोट कर लो। क्लियर टू एवरीवन? सी एंड ए में कंपेयर कैसे करें? अच्छा, यस यू आर राइट, मैंने गलत बोल दिया। यस यू आर राइट, मैंने गलत बोल दिया। बी आएगा, सी लास्ट में आएगा, सॉरी सी लास्ट में आएगा एंड देन ए आएगा। यस राइट, मैंने गलत बोल दिया, चेंज कर दो इसे। कैसे? वेरी सिंपल, देखो इसके पास स्ट्रॉन्ग प्लस वीकेस्ट है, इसके पास बस स्ट्रॉन्ग प्लस वीक है, एंड इसके पास, सॉरी, एंड इसके पास स्ट्रॉन्ग प्लस वीक है, राइट? तो ये वाला मिनिमम हो गया। ठीक है, कभी भी आपको दिक्कत होता है सिंपली आप ऐसे इमेजिन करो, ओके, इमेजिन लाइक दिस, कि जो बिग एरो है दैट इज 30 kg, एटलीस्ट आई इमेजिन लाइक दिस, बिग एरो इज 30 kg, डबल एरो इज 20 kg एंड ट्रिपल एरो इज 10 kg। अब आप देखो कौन सबसे ज्यादा उठा सकता है। ऑलराइट, सो दिस कैन लिफ्ट 60 kg, दिस कैन लिफ्ट 70 kg, ऑलराइट, एंड दिस कैन लिफ्ट ओनली 50 kg। अब तो ये काफी सिंपल है। क्लियर? तो एएनसी में देखो ना, ये ज्यादा उठा सकते हैं। क्लियर? ये सिर्फ अपने आप के लिए, मतलब दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इस चीज का एक्चुअल में कोई यूज नहीं है, जैसे भी आप समझना चाहो। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ टू मोर थिंग्स। अगर सपोज करो मैं आपको ये चीज देता हूँ, राइट, वर्सेस अगर मैं आपको ये चीज देता हूँ, राइट, नाउ बताओ ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका प्लस आई आएगा या माइनस आएगा? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? पॉजिटिव चार्ज विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये चीज क्या बन जाएगा बताओ? करेक्ट, सो दिस बिकम्स माइनस आई, राइट? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? ऑब्वियसली रिपेल करेगा, राइट? तो ये आपका बन जाएगा प्लस आई, राइट, एज इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एज इट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, राइट? चाहे तो आप यहाँ पे एरोस ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। डन, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ते। प्लस आई, देखो प्लस आई में यू कैन इमेजिन ऑल alkyl groups आर प्लस आई। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इमेजिन एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम, लिथियम, एनीथिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी इमेजिन करो, वो सारे के सारे आपके प्लस आई ही आएंगे, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज। प्लस आई के एग्जांपल्स रादर कम ही होते हैं आपके, टिपिकली माइनस आई के एग्जांपल्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल, ओके, कार्बन टिपिकली कंबाइंस विद नॉन मेटल्स, या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में टिपिकली नॉन मेटल्स के साथ कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, विच इज वाई आपको टिपिकली माइनस आई ज्यादा इजीली मिलेगा एज कंपेयर टू प्लस आई। एनीवेज, let's continue. So the next important part, and a very important part, is stability of carbocations. Stability of carbocations, very important. Stability of carbocations, right? Now यहाँ पे हमें क्या समझना है? To increase stability, very simply, what do? We decrease charge.
राइट, या हम इस तरह से करते हैं कि चार्ज डिक्रीज हो, राइट। चार्ज डिक्रीज हो का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज पे +2 पॉजिटिव चार्ज है तो हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो कि +2 चार्ज को +1.5 पे ले आए, ओके, या 1 पे ले आए, या फिर +0.5 पे ले आए, ओके। To stabilize positive charge we must always decrease the magnitude of positive charge, and similarly अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप ऐसा ट्राई करते हो कि अच्छा नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो। नेगेटिव चार्ज कम हो का मतलब आपका -2 से चार्ज आपका चेंज होके बने -1.5, राइट। फिर आपका ये चेंज होके बने -1, फिर आपका ये चेंज होके बने -0.5। सो दी so the best way to increase the stability, okay, the best way to increase, voice crack हो रहा है, it should not be cracking, I don't know, ठीक है, अब ठीक है, alright, so I'll just repeat. To increase stability we have to decrease charge। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ऑलराइट, इफ इन दिस रीजन देयर इज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज देन वी मस्ट सेंड सम इलेक्ट्रॉन्स, राइट, देन वी मस्ट सेंड सम इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेजोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, एंड जिसकी वजह से चार्ज का मैग्नीट्यूड वुड डिक्रीज, राइट। एंड सिमिलरली अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, so in that case we will withdraw some electrons, all right, in that case we will withdraw some electrons, so in that case आपका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। is that understood? In all the cases we have to understand in terms of sending electrons or withdrawing electrons, क्योंकि हम हर चीज को कैसे देख रहे हैं, as electron withdrawing group और electron donating group। क्या आप सभी को ये पार्ट समझ में आया? ऑलराइट, सो वी सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, इफ आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड आई वांट टू स्टेबलाइज दिस, तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, विड्रॉइंग या डोनेटिंग एक ही बात है। should it be a withdrawing group or should it be a donating group? Correct, it should be an electron donating group, right, or an electron releasing group। बट अगर यहीं पे मेरे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज है एंड अगर मुझे इसको स्टेबलाइज करना है, इट शुड बी कनेक्टेड टू सम ग्रुप व्हिच इज स्टेबलाइजिंग इट, देन इट शुड बी कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट, एंड ऑब्वियसली अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को, क्या हुआ, यहाँ देखो ना, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो यानी कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो ये ग्रुप क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज है तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना पड़ेगा सो दिस शुड बी कनेक्टेड टू अ ग्रुप व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ अब अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है एंड अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्ट कर दूं, राइट, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज होगा? करेक्ट, if I add an electron withdrawing group to a positive charge then it will become destabilized, okay। and similarly obviously अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दूं तो will this be more stable or less stable? करेक्ट, दिस वुड बी लेस स्टेबल। क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? राइट, सो मैं यहाँ पे देखो इसी चीज को वापस से बना देता हूँ। वॉइस क्रैक हो रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज अभी तक तो इंटरनेट कनेक्शन एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। देखो आई विल टॉक स्लोली। ऑलराइट, ध्यान दो। सो लेट्स टेक बोथ दी केसेस। इन द फर्स्ट केस आई हैव अ कार्बोकैटायन। सो मेरे पास कार्बोकैटायन है, इसके साथ मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट कर लिया है। आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ कि मैंने कोई भी ग्रुप कनेक्ट नहीं किया है, ऑलराइट, देयर इज नो ग्रुप कनेक्टेड टू दिस। एंड देन आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, राइट। सो अगर मैं स्टेबिलिटी का देखूं तो बताओ विच ऑफ दीज वुड बी मोस्ट स्टेबल? आराम से, कोई जल्दी नहीं है, राइट। सो ए वुड बी मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मेरा कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ऑलराइट, लेट्स टेक द ऑपोजिट केस। ऑलराइट, लेट्स टेक द ऑपोजिट केस कि मेरे पास एक कार्ब एनायन है, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्ब एनायन। ऑलराइट, दिस वाज कार्बोकैटायन, दिस इज कार्ब एनायन। सो अगर मेरे पास सपोज करो एक कार्ब एनायन है, दिस इज बेसिकली a negative charge, a negative charge and a negative charge, सेम, मैं सेम सीक्वेंस ले रहा हूँ, connected to an electron donating group, connected to nothing and connected to an electron withdrawing group. राइट, सो ए बी सी, बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? करेक्ट, सी बी ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो। आपको इफेक्टिवली क्या समझना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो मुझे कम करना है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मुझे उसको कम करना है, तभी जाके चीज मोर स्टेबल बने। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो। चार्जेस डिक्रीज करने से क्यों स्टेबल होगा? ऑलराइट, सो समबडी जस्ट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि चार्जेस डिक्रीज करने से ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? सी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि सपोज करो मेरे पास कोई भी एक स्पीशीज है, राइट, दिस स्पीशीज हैज प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस स्पीशीज हैज 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब अगर कोई चीज स्टेबल है, इफ समथिंग इज स्टेबल, व्हाट डज इट मीन? इज इट गोइंग टू रिएक्ट और नॉट गोइंग टू रिएक्ट? अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्ट करेगा या वो रिएक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। सो अब देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज है एंड बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, सो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज जाएगा या टुवर्ड्स डबल पॉजिटिव चार्ज जाएगा? ऑब्वियसली ये चीज जो है टुवर्ड्स डबल पॉजिटिव चार्ज जाएगा, right? And suppose करो, let me take one more case, let me take one more case where there is a neutral atom, right, where there is a neutral atom. Now अब बताओ, अभी जब पॉजिटिव एंड डबल पॉजिटिव था तो वो डबल पॉजिटिव के साथ गया, राइट। सपोज करो अगर मैं डबल पॉजिटिव को हटा दूं, डबल पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव या न्यूट्रल? ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, एज चार्ज इज डिक्रीजिंग, उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी भी डिक्रीज कर रहा है, ये समझ, राइट। सो द एग्जैक्ट सेम थिंग इज हैपनिंग, हम चार्ज को इसलिए डिक्रीज कर रहे हैं ताकि उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आपका F इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है, अगर आप चार्ज को डिक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग, ये कहां पे आ रहा है? ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग, यहाँ पे देखो, आइडियली हमारा क्या कंक्लूजन है कि कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज्ड by electron donating groups or electron releasing groups. मैं ये चीज बार बार करवा रहा हूँ because this is very 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 important, and it is destabilized by, it is destabilized by, correct, by electron withdrawing groups. Now carb anion, right, carb anion is stabilized, बताओ, by electron withdrawing groups, and it is, sorry, it is destabilized by electron donating groups और electron releasing groups. Alright. Now अब देखो, अब हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया है। हमने प्लस माइनस एम, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, प्लस माइनस आर, उसके अलावा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर लिया, एंड उसके अलावा हमने प्लस माइनस आई डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, लेट्स लेबल। सो अब अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देखूं, ऑलराइट, आउट ऑफ प्लस माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस माइनस आई, ऑलराइट, बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन सब में से कौन कौन से हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, which group would donate an electron to something else? Very good, एक तो आपका प्लस एम डोनेटिंग है, प्लस एम इज एग्जैक्टली सेम एज प्लस आर, तो उसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन भी डोनेटिंग है, वेरी गुड, एंड इसके अलावा एक और चीज, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा? करेक्ट, प्लस आई, ऑलराइट, एंड अगर मैं यहीं पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बताऊं तो क्या बच गया आपका, माइनस एम या माइनस आर बच गया, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बच गया, माइनस आई बच गया। इज दैट क्लियर?
क्लियर हुआ क्या? सो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स चाहिए। नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज को चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नेगेटिव चार्ज को चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर, यस और नो? कि अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो मुझे सारे ये वैल्यूज चाहिए, मुझे सारे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, एंड अगर मुझे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो मुझे ये सारे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। इज दैट क्लियर? राइट, I'll just write this once again. मैं ये चीज बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि this is very important. So positive charge stability is directly proportional to, yes, this is hyperconjugation. This is hyperconjugation. Positive charge stability is directly proportional to plus R or plus M and hyperconjugation. Sorry, HCl लिख दिया मैंने. And hyperconjugation and inductive effect plus I. Negative पॉजिटिव चार्ज का डीस्टेबिलाईजेशन, या चलो इसका स्टेबिलिटी को ही हम लिख देते हैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर और माइनस एम एंड माइनस आई। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड उसके अलावा नेगेटिव चार्ज, अब आप सेम चीज लिख सकते हो, का स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आर माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई और ऑब्वियसली प्लस आर। देख लो, नेगेटिव चार्ज के टाइम पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देते। इज इट डन? राइट, इसके अलावा अब हमें एक और फैक्टर याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर वन मोर फैक्टर, कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी और डोमिनेटिंग कैरेक्टर, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट फॉलोड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय इंडक्टिव। राइट, यहाँ पे आप लिख लो, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डोमिनेटिंग, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डोमिनेटिंग। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन फिर इसके बीच में आता है, एंड इंडक्टिव इज वीकेस्ट। ओके, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों करा है, बट अभी आप लिख लो। अब समझ में आ जाएगा, अभी आप पहले इस चीज को लिख लो, वी विल टेक सम एग्जांपल्स, तब आपको समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी आपको देखो समझ में आ जाएगा, पहले आप बस इस चीज को लिख लो, वी विल टेक एन एग्जांपल। इंडक्टिव इफेक्ट इज वीकेस्ट, इंडक्टिव इज वीकेस्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन बीच में, हाइपर कॉन्जुगेशन बीच में है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आर और माइनस आई। ओके, and this is inversely proportional to plus r plus m and plus I. This is only for electron donating groups or both. हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या? नेगेटिव चार्ज में हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते, नेगेटिव चार्ज में देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ओनली इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एल्कीन्स और इन सम केसेस फ्री रेडिकल्स, बट नेगेटिव चार्ज में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता है। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो m ही तो हुआ, m इज मीजोमेरिक इफेक्ट, hyperconjugation is not used in case of negative charge। राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अरे मेरे भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मीजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट ही तो होता है, मीजोमेरिक इज रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इज रेजोनेंस इफेक्ट। ऑलराइट, सो देखो, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, देखो आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा। ओके, अगर सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं, वी ऑलवेज हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, वेरी सिंपल। तो सपोज करो मैंने आपको एक ये दिया, दूसरा मैंने आपको ये दिया, राइट? सो बिटवीन ए
and B, we have to compare which carbocation is more stable. Not difficult at all. आपको तीन ही फैक्टर्स देखते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं. फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आई सी नो रेजोनेंस. सेकंड वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है क्या? ऑब्वियसली सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है. ऑलराइट, सो रेजोनेंस का फैक्टर अब हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. ऑलराइट, सो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितने अल्फा एच प्रेजेंट है बताओ? वेरी गुड. फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव 6 अल्फा एच. सेकंड वाले स्ट्रक्चर में फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव, वेरी गुड, वी हैव 2 अल्फा एच. राइट ना, अब क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन निकाल चुके हैं तो हमें और इंडक्टिव तक जाने की जरूरत नहीं है. हमें इंडक्टिव तक जाने की जरूरत क्यों नहीं है बताओ? Why do we don't have to go to inductive effect any longer? करेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो तो वैसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन से वीकर है. करेक्ट, सो इंडक्टिव इफेक्ट इज इन एनी केस वीकर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, सो आई डोंट हैव टू चेक इंडक्टिव इफेक्ट. बट फिर भी चलो हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए एक बार देख लेते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट कैसा आएगा? कुछ इस तरह से आएगा. ऑलराइट, एंड यहाँ पे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से आएगा? कुछ इस तरह से आएगा. ऑलराइट, बताओ बिटवीन ए एंड बी किसमें इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है? अगेन क्लियरली आई कैन सी कि मेरा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी इसमें स्ट्रॉन्गर है. यस और नो? ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. सो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे चाहिए प्लस माइनस प्लस आर और प्लस एम. हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, रेजोनेंस तो दोनों में नहीं है तो रेजोनेंस का फैक्टर हम छोड़ देते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से कौन सा ज्यादा स्टेबल आ रहा है? करेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ए ज्यादा स्टेबल आ रहा है. वैसे तो कोइंसिडेंटली इंडक्टिव के हिसाब से भी ए ज्यादा स्टेबल आ रहा है, लेकिन अगर इंडक्टिव के हिसाब से बी ज्यादा स्टेबल आता तभी भी हमारा आंसर क्या होता? तभी भी हमारा आंसर ए होता. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको समझ में आर एच आई का सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? ऑलराइट, सो नाउ इन दिस केस my more stable would be A is more stable than B. इसका रीजन क्या है? वेरी सिंपली, क्योंकि A में हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर. इज दैट क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर. देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा. फर्स्ट वाला एग्जांपल ये वाला पूरा करो पहले, वी विल टेक अनदर एग्जांपल. देखो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये वाला अब आप खुद से ट्राई करो. रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, आपको ये तीन फैक्टर्स ही चेक करने हैं. खुद से ट्राई करो, बताओ. नाउ बताओ, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है या नहीं है? करेक्ट, फर्स्ट वाले में क्लियरली आई कैन सी देयर इज अ रेजोनेंस ऑफ पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो उसमें तो रेजोनेंस है. एंड रेजोनेंस की वजह से मेरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी होगा. यस और नो? डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियसली नेट चार्ज विल डिक्रीज. नाउ नेक्स्ट थिंग, बी वाले में रेजोनेंस, बी या सी दोनों में मुझे रेजोनेंस नहीं दिख रहा है. राइट, सो इसमें मेरे पास रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है. ऑलराइट, सो मेरा क्लियरली आ गया है कि ए वुड बी मोस्ट स्टेबल. यस और नो? ओके, इररेस्पेक्टिव, हालांकि यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है. राइट, अच्छा चलो ये तो रेजोनेंस हो गया. मैं हाइपर कॉन्जुगेशन लिखता हूँ. यहाँ पे अल्फा एच कितने में बताओ? यहाँ पे अल्फा एच 0 हुआ, यहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे अल्फा एच कितना होगा बताओ? यहाँ पे अल्फा एच इज 2 एंड यहाँ पे अल्फा एच इज 6. राइट, एंड अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो यहाँ पर तो माइनस आई आएगा. राइट, बिकॉज एल्कीन इज अ माइनस आई ग्रुप. यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा एंड यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा. सो इवन दो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, स्टिल देन माय फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल. व्हाई? बिकॉज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर हियर इज रेजोनेंस. क्या अब आप सभी को ये चीज समझ में आया? ऑलराइट, सो यहाँ पर तो मेरे पास माइनस आई है
यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे पास प्लस आई है, यहाँ पे मेरे पास प्लस आई, ऑब्वियसली इसका प्लस आई जो है वो स्ट्रॉन्गर है। राइट, नाउ वी हैव टू लुक ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। तो रेजोनेंस के हिसाब से मेरा ए स्ट्रक्चर तो आ गया, तो अब हम ए स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, अब हम बी एंड सी में चेक करते हैं। बताओ, अब रेजोनेंस तो दोनों में ही नहीं है, सो नाउ वी मस्ट चेक ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन सा आ रहा है? करेक्ट, सी आ रहा है, सो इट विल बी ए, सी एंड बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आप सभी को फैक्टर्स एंड मीनिंग समझ में आया? यस, नो? ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। राइट, सो अब तक देखो आपको समझ में आ गया कि वी रेयरली हैव टू गो टिल इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि टिपिकली या तो रेजोनेंस से डिटरमाइन हो जाता है, या तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से ही काम चल जाता है। अगर रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से काम नहीं चल पा रहा है, तब जाके हम चेक करते हैं इंडक्टिव। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट वी रेयरली हैव टू चेक, टिपिकली आपका हाइपर कॉन्जुगेशन तक से आंसर आ जाता है। राइट, नाउ ये वाला अब आप पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। हो गया क्या? हो गया, देखो। सो पहले मैं फैक्टर्स बता देता हूँ। राइट, पहले मैं फैक्टर्स बता देता हूँ, उसके बाद जाके हम ऑर्डर निकालेंगे। सो फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मेरे पास अल्फा एच इज ओनली 1। ओके, इंडक्टिव तक मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, यहाँ पर देखो सेकंड केस में मेरे पास अल्फा एच इज 1 2 3 4, यहाँ पे अल्फा एच आएगा 7, यहाँ पे अल्फा एच आएगा 1 2 3, यहाँ पे अल्फा एच है मेरे पास 2, बट मेरे पास यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मेरे पास अल्फा एच आएगा 4, आई डोंट हैव एनी रेजोनेंस। ऑलराइट, अब देखो मैं तो इसके बेसिस पे ही आराम से डिटरमाइन कर सकता हूँ। राइट, बताओ मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? मोस्ट स्टेबल वुड बी, करेक्ट, बी। अब हम बी को हटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल वुड बी, करेक्ट, बी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल वुड बी, करेक्ट, ई। आफ्टर दैट सी, एंड आफ्टर दैट। इज दैट क्लियर? देखो कि हमें यहाँ पे इंडक्टिव तक जाने की जरूरत पड़ी। राइट, सो वी डू नॉट इवन हैव टू गो अप टिल इंडक्टिव। इंडक्टिव का जो है आपको रेयरली ही जाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करना है या नहीं करना है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ट्राई करो। इस वाले में, इस वाले में अल्फा एच जीरो कैसे होगा? इसके लिए ये अल्फा पोजीशन हुआ, लेकिन ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, बट अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, इसलिए जीरो। So somebody has given me an order A, B, C. All right, somebody has given me an order
A, B, C, option B, B, A, C, option C. चेक करें, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो व्हाट आई कैन क्लियरली सी हियर इज कि अच्छा इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, बट इसमें ऑब्वियसली रेजोनेंस नहीं है. तो मेरा एटलीस्ट एक चीज तो डेफिनेटली आ गया कि सी मेरा लास्ट में होगा. यस और नो? राइट, ये चीज मुझे क्लियरली दिख गया कि अच्छा सी मेरा लास्ट में होगा ही होगा. ना नेक्स्ट थिंग ना, अब मुझे ए और बी में कंपेयर करना है ना. ए और बी दोनों में ही रेजोनेंस है, तो मैं रेजोनेंस के बेसिस पे तो आंसर नहीं निकाल सकता. सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट दैट आई मस्ट लुक एट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. अगर मैं यहाँ पे अल्फा एच देखूं, कितने है बताओ? वेरी गुड, यहाँ पे अल्फा एच इज 0. हाँ, यहाँ पे अल्फा एच 0 है. और यहाँ पे अगर मैं अल्फा एच देखूं तो कितना आएंगे बताओ? यहाँ पे अल्फा एच 2 आएंगे. सो क्लियरली बिटवीन ए एंड बी विच बिकम्स मोर स्टेबल? बी मोर स्टेबल आ जाएगा. ओके, नाउ सम ऑफ यू माइट हैव अ क्वेश्चन. देखो, तो सम ऑफ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि हम तो हाइपर कॉन्जुगेशन एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं. एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये एंड ऑफ कॉन्जुगेशन हुआ, राइट. बट यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर मैं इसको एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करूंगा तो वो एक्चुअली सेम एज दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया. ओके देखो, अगर मैं एंड ऑफ कॉन्जुगेशन वाला इसको देखूं, दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर सपोज करो आप कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हो कि अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखूं तो ये कुछ ऐसा आएगा. अब इसके लिए तो ये चीज अल्फा पोजीशन हो गया, ओके, विच इज ट्रू. बट देन आप अल्फा पोजीशन तो इस कार्बोकेटन के लिए निकालो ना, इसके लिए थोड़ा ना निकालो. इज दैट क्लियर? तो हम अभी इसको बिना रीअरेंज करे ही चेक कर रहे हैं. राइट, वी आर ट्राइंग टू चेक कि विदाउट रीअरेंजिंग क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो आपका ऑर्डर क्या आएगा? बी ए सी. समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? ऑलराइट. यस, एग्जाम में भी आपको बिना रीअरेंज करना होगा. करेक्ट, वी आर नॉट रीअरेंजिंग क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि अच्छा आपको क्या क्या दिया हुआ है. करेक्ट, सिर्फ कार्बोकैटायन के केस में हम अल्फा एच कंसीडर करते हैं, कार्ब एनायन के केस में हम अल्फा एच कंसीडर नहीं करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये वाला स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलो मैं एक बार तो आपको बता ही देता हूँ ये वाला. आई डोंट हैव एन इशू, मैं ये वाला आपको बता देता हूँ ना. सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस किस पोजीशन पे जाएगा बताओ? करेक्ट, वो आपका ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा. सेकेंड थिंग, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर आपका प्लस एम ग्रुप हो या माइनस एम ग्रुप हो, वो हमेशा किस पोजीशन पे अफेक्ट करता है? आपका कोई भी प्लस एम ग्रुप हो या कोई भी माइनस एम ग्रुप हो, हमने डिस्कस किया था वो अगेन हमेशा किस पोजीशन पे अफेक्ट करता है? वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ही अफेक्ट करता है, राइट. यानी कि अच्छा वन मोर थिंग, OCH3 would be a plus M group or a minus M group? क्या आएगा बताओ? OCH3 would be, यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है पहले मुझे ये बताओ. व्हाट इज द कॉन्जुगेशन? हवा में प्लस है माइनस है मत बोलो, पहले बताओ व्हाट इज द कॉन्जुगेशन हियर. करेक्ट, पाई सिग्मा लोन पेयर, राइट. चलो मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, दिस पाई सिग्मा लोन पेयर. सो बताओ अब ये प्लस एम होगा या माइनस एम होगा? करेक्ट, नाउ दिस इज अ प्लस एम ग्रुप. यस और नो? क्योंकि आपका लोन पेयर जो है वो इस साइड जाएगा एंड देन व्हाटएवर हैपेंस, सो दिस इज अ प्लस एम ग्रुप. यानी कि ये प्लस एम ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को तभी स्टेबल करेगा, ये प्लस एम ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को तभी स्टेबल करेगा व्हेन दी पॉजिटिव चार्ज इज ऑर्थो और पैरा टू इट. यस और नो? क्योंकि ये चीज अपने ऑर्थो पोजीशन को या पैरा पोजीशन को ही स्टेबलाइज करता है. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो बताओ प्लस एम इफेक्ट से आउट ऑफ ए बी सी कौन कौन से स्टेबलाइज हो सकते हैं? करेक्ट, ए एंड सी स्टेबलाइज हो सकते हैं. बी तो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि बी के केस में क्या है? मेटा पोजीशन पे है. यस और नो?
हमने ये चीज डिस्कस कर लिया कि आपका प्लस एम माइनस एम जो है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे इफेक्ट करता है, मेटा पे इफेक्ट नहीं करता है। सो आपका यहाँ पर प्लस एम तो कुछ होगा ही नहीं। नाउ ध्यान दो एक बार। सो यहाँ पे प्लस एम शो करेगा, यहाँ पे प्लस एम शो करेगा, यहाँ पे कोई प्लस माइनस एम कुछ भी शो नहीं करेगा। नाउ OCH3 ऑक्सीजन, ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन का तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। नाउ ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन कनेक्टेड है तो ये OCH3 बताओ प्लस आई ग्रुप होगा या माइनस आई ग्रुप होगा? अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस शुड बी अ, बताओ प्लस आई या माइनस आई? ऑब्वियसली दिस शुड बी अ माइनस आई ग्रुप क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दिस इज प्लस एम एंड माइनस आई। यहां पर भी आपका माइनस आई लगेगा एंड यहां पर भी आपका माइनस आई लगेगा। यस और नो? देखो पहले यहां तक समझ में आएगा, समझ में आया? ऑलराइट नाउ सो अब देखो यहाँ पे मुझे क्लियरली एटलीस्ट एक चीज तो आ गया कि लीस्ट स्टेबल मेरा कौन सा है बताओ? करेक्ट, बी मेरा लीस्ट स्टेबल है। नाउ आई हैव टू डिटरमाइन बिटवीन ए एंड सी। राइट, आई हैव टू डिटरमाइन कि बिटवीन ए एंड सी ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सो दोनों में प्लस एम है तो अब इससे तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। द अदर फैक्टर इज माइनस आई एंड माइनस आई। नाउ रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन इज not distance dependent, but inductive effect is distance dependent. Inductive effect is distance dependent. So between A and C किसमें inductive effect stronger होगा? Obviously A में inductive effect stronger होगा। Yes or no? Alright, now क्या हाउ? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये रहा, माइनस आई ये रहा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये रहा, माइनस आई ये रहा, ऑब्वियसली राइट। नाउ सो ऑब्वियसली आपका ए पे माइनस आई जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। नाउ पॉजिटिव चार्ज को माइनस आई स्टेबलाइज करता है या डीस्टेबलाइज करता है? ऑब्वियसली डीस्टेबलाइज करता है, राइट, ऑब्वियसली डीस्टेबलाइज करता है। सो अब आप बताओ बिटवीन ए एंड सी, आराम से कोई जल्दी नहीं है, बिटवीन ए एंड सी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली आपका सी जो है वो ज्यादा स्टेबल। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा? सी मोर देन ए मोर देन बी। ओके, अब देखो इसका रीजन क्या है। दिस हैज नो प्लस एम, हेंस लीस्ट स्टेबल। राइट, नो प्लस एम हेंस लीस्ट स्टेबल। बी रेजोनेंस शो नहीं किया क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। आप नोट्स रिवाइज करो, मेटा पोजीशन पे आप प्लस माइनस एम शो नहीं कर सकते। प्लस माइनस एम सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे ही शो होता है। राइट, ये एक दूसरे के मेटा पे है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस शो कर करके कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे आता है। ऑलराइट, वेयरएज इन दिस केस आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा। तो जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, यस सॉरी, यहाँ पे, ऑलराइट, सो जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा तो इट कैन शो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ओके, जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा तो इट कैन शो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ये जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा तो इट कैन शो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। बट पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे कभी आया ही नहीं तो ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव शो नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, बिना रिविजन के आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो ये वाला आपका लीस्ट स्टेबल है बिकॉज देयर इज नो प्लस एम हियर। नाउ इन दोनों में से दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल as minus I is further away, as minus I is further away. Is that clear to everyone now? All right, next example, ये वाला आप सभी कॉपी कर लो। Okay, let's take one more example.
क्या बी में पाई सिग्मा लोन पेयर, हम उसको कंसिडर नहीं करें ना, हम तो पाई सिग्मा लोन पेयर को हम देख नहीं रहे ना, हम तो पॉजिटिव और इसका साथ कर रहे हैं ना। वी आर चेकिंग कि पॉजिटिव चार्ज को हमें स्टेबलाइज करना है, हमें थोड़ा ना पाई बॉन्ड प्रेजेंस करना है, हमें पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। ओके ना, हाँ नेक्स्ट देखो। ट्राई करो। नहीं 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 नहीं, वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो कुछ ऐसे नहीं है। CDBA. All right, I have one option. CDBA. All right. Um, DBCA. DBCA. ABDC. All right. And option D आप सभी को भी पता है. All right. Let's check. So not difficult at all. So यहाँ पर तो चलो कुछ भी नहीं है, ठीक है. Now NO2 सबसे पहले मुझे बताओ, प्लस माइनस M प्लस माइनस I क्या है ये बताओ. Correct. NO2 is NO2 is minus M and minus I. NO2 is minus M and minus I. All right. So यहाँ पर तो चलो कुछ भी ऐसा फैक्टर नहीं है. यहाँ पे दिस इज इन मेटा पोजिशन. सो बताओ सिर्फ यहाँ पे कौन सा फैक्टर काउंट होगा. ये चीज मेटा पोजिशन पे है तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम सिर्फ काउंट करेंगे, सिर्फ हम माइनस आई काउंट करेंगे. राइट. नाउ दिस इज ऑब्वियसली इन ऑर्थो पोजिशन तो यहाँ पे माइनस एम एज वेल एज माइनस आई आएगा. दिस इज इन पैरा पोजिशन तो यहाँ पे आपका माइनस एम एज वेल एज माइनस आई आएगा. यस और नो. राइट. अब हमें क्लियरली समझ में आ गया है. राइट. एंड इन एडिशन दोनों में माइनस है माइनस आई है, बट माइनस आई स्ट्रॉन्गर किसमें है, माइनस आई इसमें स्ट्रॉन्गर है. ऑलराइट. So now we can clearly see which one is most destabilized.
विच वन इज मोस्ट डीस्टेबलाइज्ड, करेक्ट। तो सी मेरा सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज्ड है। अब अगर मैं सी को हटा दूं तो उसके बाद मोस्ट डीस्टेबलाइज्ड कौन सा है, करेक्ट, उसके बाद जाके आएगा मेरा डी। अब आपको ऑर्डर समझ में आ गया है, डी के बाद मोस्ट डीस्टेबलाइज्ड कौन सा है, ऑब्वियसली बी, एंड देन ऑब्वियसली मोस्ट स्टेबल क्या आ गया, ए आ गया। सो ए बी डी सी, सो ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या नहीं समझ में आया भाई? डीस्टेबलाइज्ड इज कि उसको स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, ऑलराइट। डीस्टेबलाइज्ड इज कि उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। समथिंग इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, समथिंग इज गेटिंग डीस्टेबलाइज्ड तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। सी द सिंपल फंडा इज सिंपली इमेजिन इट फ्रॉम 100, ऑलराइट। आप इमेजिन करो कि जो आपका नॉर्मल है, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ऑलराइट। इमेजिन कि दिस इज एट 100, दिस इज एट 100, ओके। ये वाला मोस्ट डीस्टेबलाइज है तो ये 60 पे आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा कम डीस्टेबलाइज है तो ये 70 पे आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा और कम डीस्टेबलाइज है तो ये 80 पे आ जाएगा। तो अब आपका ऑर्डर क्या हुआ, ए बी डी सी आ गया। इज दैट क्लियर? डीस्टेबिलिटी, डीस्टेबलाइजेशन जो है वो स्टेबिलिटी से डिक्रीज करोगे आप, एंड स्टेबलाइजेशन जो है वो आप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करोगे। क्लियर हुआ? All right. I think this is enough for today. We will continue right from here